They might have been misled by a wrong idea of nationalism. Because Taslima, on her way back to Dhaka from Paris, stayed in Calcutta, and on the top of it said that Calcutta is my second home. You tell that to anybody from Shiv Sena in Bombay, for instance. If Imran comes to Bombay and says that Bombay is my second home, I mean, the people in Pakistan are going to be bothered about it. Or even if a person like Gavaskar goes to the cancer hospital function, then there's a lot of hue and cry in the newspapers about why should Gavaskar go, and this is all mixed up. That's what I say. I mean, it's a bit complicated. But all the same, I mean, since the statesman has not come out with an open apology, or open, unbarred, undeterred apology, that they had been the cause, they had been made the cause for this demand, I mean, things would have been different. मेरा नाम रवि है, महानगर से आया हूँ। मुझे डॉक्टर व्यास से एक सवाल पूछना है। आपने कहा कि हिंदू धर्म में संवाद का बहुत महत्व है, मतलब जो लोग खुद को हिंदू समझते हैं उन्होंने संवाद करना जरूरी है अपोजिट विचारों के लोगों से। बाला साहब ठाकरे ने नामांतर के सवाल के ऊपर किसी भी दलित से सवाल नहीं किया। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद के मसले पर किसी भी मुस्लिम लोगों से संवाद करने की कोशिश नहीं की। कोर्ट की तरफ से हो रही थी, वो भी उन लोगों ने नाकारी है। क्या आप लोग, आपकी दृष्टि में बाला साहेब ठाकरे, लाल कृष्ण अडवाणी, ये लोग हिंदू है? सबसे पहले मेरी प्रार्थना यह है कि इट्स बेटर दैट वी डिस्कस प्रिंसिपल्स एंड थियरीज देन वी डिस्कस पर्सन्स एंड इवेंट्स, क्योंकि फिर प्रश्न ही आ जाएगा। मैं हिंदू धर्मशास्त्रों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। संसार भर के सारे हिंदुओं के कार्यों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो, एक मिनट, हिंदू धर्मशास्त्रों में कहीं अगर ये बताया गया हो कि जो आपके विरुद्ध विचार वाले हों या जो आपके विचारों को स्वीकार न करें, उन सबको आप मार डालिए या उनके अंगच्छेद कर दीजिए, उनको देश निकाला दे दीजिए, ऐसा धर्मशास्त्रों में कहीं उल्लेख हो तो आप हमें बताइए, उस पर मैं विचार करने के लिए तैयार हूँ। किन्होंने क्या किया व्यक्तिगत रूप से, कौन क्या कर, और खासकर आपने जो प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल राजनीतिक पार्टियों के बारे में। आज की भारत की राजनीति इस प्रकार की है कि मैं उससे दूर रहना ही पसंद करूंगा। हालांकि किसी भारतीय नागरिक के लिए या संसार में किसी नागरिक के लिए राजनीति से एकदम दूर रहना बड़ा कठिन है। फिर भी एक बात भी मैं कहना चाहूँगा कि आप स्वयं अपने आप से ही पूछ लीजिए, या ये इस प्रश्न का सबसे ज़्यादा सही उत्तर लाल कृष्ण अडवाणी या बाल ठाकरे साहब ही दे सकते हैं कि सनातन वैदिक धर्म के हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार वे अपने को हिंदू मानते हैं या नहीं। मैं कौन होता हूँ निर्णय देने वाला। हाँ, इतनी देर मैं चुप रहा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हो सकता है अब तक मैं भ्रम में रहा। नाइक साहब ने जो कहा कि फतवा का केवल ओपिनियन होता है, ये आज मैंने जाना। अब तक हम लोग ये समझते थे कि फतवा माने किसी धर्माचार्य के द्वारा या किसी उच्च अधिकारी के द्वारा कोई जो आदेश दिया जाए उसको फतवा कहते हैं, ऐसा मैं अब तक समझता था। हो सकता है मैं भूल में रहा हूँ। तो ये मेरी भूल हो सकती है, इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मेरे पर्सनल ओपिनियन का कोई उपयोग नहीं है। यहाँ हम विचार ये कर रहे हैं कि हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विरुद्ध विचार वालों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। वहाँ जब संवाद की बात आती है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ पहले हमेशा पूर्व पक्ष और फिर उत्तर पक्ष रखा जाता है। आप ये जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के समय तक शास्त्रार्थों की धूम मची रहती थी। दयानंद सरस्वती शायद प्रारंभिक सुधारकों में से, जिनको सुधारक लोग कहते हैं, धर्म में परिवर्तन करने वाले जो माने जाते हैं, उनमें दयानंद सरस्वती प्रारंभिक लोगों में से थे। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दयानंद सरस्वती के जीवन में और उनके पश्चात भी लगभग 50 वर्षों तक सनातनियों में और आर्य समाजियों में स्थान स्थान पर, शहर शहर में, गांव गांव में शास्त्रार्थ होते रहे। पुस्तकें छपती रहीं, सैकड़ों और हजारों पुस्तकें छपती रहीं। दर्शन शास्त्र में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि के विचारों में एक दूसरे के विरोध होते हुए आज तक हजारों पुस्तकें छपी हुई हैं। ये संवाद के ही तो उदाहरण है। आज का कोई एक नेता
अगर किसी के साथ संवाद बिना किए कोई काम कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी आप हिंदू धर्मशास्त्रों पर कैसे डाल सकते हैं? That can't be helped. That you can always escape that. कि आपने ऐसा बोला कि यहाँ के कर्मों का फल परलोक में मिलता है, तो आप जो सनातन वैदिक धर्म के जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कर्म किसको बोलेंगे? कर्म का क्या है डेफिनेशन? बहुत अच्छा किया आपने, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि अन्यथा भी मैं ये चाह रहा था कि खासकर साहनी साहब ने जो अपने भाषण में एक बात कही थी कि द प्रॉब्लम इज दैट एवरी रिलीजन हैज ए बुक एंड वी कांट बिलीव इन ए बुक रिटन बिफोर 100 years or 1000 years और crores of years। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा निवेदन ये है कि यू आर एट फुल लिबर्टी नॉट टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन एंड रिमेन अनरिलीजियस, बट यू हैव नो अथॉरिटी और यू हैव नो लिबर्टी to say that we do believe a dharma and do not believe a dharma ग्रंथ। इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम नास्तिक रहना या परलोक को न मानना, इसकी छूट सबको है, आज के ज़माने में भी है, पहले के ज़माने में भी थी। लेकिन आप ये कहें कि हम धर्म को स्वीकार करते हैं लेकिन धर्म ग्रंथ में परिवर्तन करते रहना चाहिए, उसके लिए आपको मेरी बात का उत्तर देना पड़ेगा कि धर्म का फल अगर परलोक में मिलता है, अगर मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में मिलता है उनकी ओर से ये प्रश्न है। अगर आप ये मानते हैं कि धर्म का फल परलोक में नहीं मिलता, धर्म का फल ईश्वर नहीं देता, तो धर्म कौन सी चीज़ है जिसको आप मानना चाहते हैं? धर्म है क्या चीज़? अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ कि कर्म किसे कहते हैं। जहाँ तक हिंदू धर्मशास्त्रों का प्रश्न, हो सकता है कुछ अन्य संप्रदायों में ऐसा हो कि आप 7-6 दिन कुछ भी करें, एक दिन किसी पूजा गृह में जाकर पूजा कर लें तो आप धार्मिक बने रह सकते हैं, कहीं ऐसा हो तो मैं नहीं जानता। हिंदू धर्मशास्त्रों का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे यहाँ प्रातः काल से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर प्रातः काल तक 24 घंटे 12 महीने और जीवन भर शरीर इंद्रिय मन से जो कुछ चेष्टा जो क्रिया हम करते हैं वो सब कर्म है और वो सब धर्मशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं किसी को किस दृष्टि से देख रहा हूँ ये भी एक कर्म है। अगर मैं अच्छी दृष्टि से पवित्र दृष्टि से देख रहा हूँ तो मैं पुण्य कर रहा हूँ, अगर मैं अपवित्र दृष्टि से किसी पर को देख रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, उसका भी फल मुझे मिलेगा। इसलिए कर्म को आप किसी एक सीमित क्षेत्र में कभी नहीं बांध सकते। शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब के जो भी प्रयत्न हैं वे सारे प्रयत्न कर्म हैं और ऐसा कोई प्रयत्न नहीं होता जिसका फल केवल यहाँ मिलकर रह जाए। हर कर्म का फल कुछ न कुछ यहाँ के बाद भी मिलता है। जिनको ईश्वर पर विश्वास न हो, जिनको परलोक पर विश्वास न हो, उनसे हम अलग बात कर सकते हैं। आज का मंच मैं समझता हूँ उसके लिए नहीं है। हम ये नहीं कहते जो ईश्वर को नहीं मानते उनको हम एकदम छोड़ देंगे, हम उन पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं और तर्कों के आधार पर। शास्त्र को छोड़ दीजिए, किसी शास्त्र को आप कुरान को मत मानिए, पुराण को मत मानिए, वेद को मत मानिए, बाइबल को मत मानिए, फिर भी हम तर्कों से और युक्तियों से ईश्वर को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। आप कोई अलग बैठक उसके लिए, लेकिन जो ईश्वर को मानते हैं उनके लिए हमेशा यह प्रश्न है कि जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं उसको कोई देख रहा है। हम अकेले में कभी, मैं 2 मिनट ले लेना चाहूँगा, मैं अकेले में, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को पूरा अध्यापन करने के बाद फल दे दिए, जाओ एक एक फल ले जाओ, ऐसी जगह खा लो जहाँ कोई न देखता हो। जब वे वापस आए तो किसी ने कहा कि मैं एक बंद कमरे में, मैंने कमरा बंद कर लिया, खा लिया। किसी ने कहा मैंने पानी में जाकर खा लिया, किसी ने कहा जंगल में जाकर खा लिया। एक शिष्य आया जिसने कहा गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह मिली नहीं जहाँ कोई ना देख रहा हो, इसलिए मैं फल वापस लेकर आ गया हूँ। तो ये भावना अगर मनुष्य में है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसे कोई अवश्य देख रहा है और आज अगर हम छूट गए तो भी आगे फल मिलेगा, तो ही समाज में व्यवस्था ठीक रह सकती है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि धर्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काल्पनिक हो, मान लीजिए, हम नहीं मानते काल्पनिक, हम तो अत्यंत सत्य मानते हैं, पर जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम की गोली है, थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि वो अफीम की गोली है, तो भी समाज की सुव्यवस्था के लिए वही अफीम की गोली परम आवश्यक है। आप भ्रष्टाचार निवारण नहीं, जो भ्रष्टाचार आएगा उसको आप कहाँ रोकेंगे? हाउ लॉन्ग यू कैन गो पुलिस और पुलिस। आज सारी व्यवस्था इसलिए हो रही है कि परलोक और ईश्वर पर से लोगों का विश्वास हट गया है, धर्म पर से लोगों का विश्वास हो गया है, हट गया है, केवल अपनी बुद्धि पर लोगों को विश्वास है। अगर मैं अपराध करके पुलिस से बच सकता हूँ या पुलिस को घूस खिलाकर बच सकता हूँ या अंत में न्यायालयों में भी कुछ उपद्रव करके या कुछ भी करके, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर बच सकता हूँ तो अपराध करने में कोई दोष नहीं है। ये बुद्धिमत्ता की बात है। ज़्यादा बुद्धिमान जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे उपाय सोच करके अपने को बचा लेने का प्रयास करते हैं और बचते हैं, इसलिए वो सोचते हैं हम बच गए। अपराधों के बढ़ने का